हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों शेयर मार्केट में आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई तलाश करते रहता है कौन सी चीज़ के बारे में, कोई भी XYZ अच्छा शेयर हम लोग को मिल जाए, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करें और जब वो शेयर भागेगा तो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे, राइट, पैसे बनेंगे। पर दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कौन से शेयर्स में जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही कौन से शेयर में हम लोगों ने नहीं जाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं कोई यहाँ पे पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे कंपनीज है जिनके कुछ हम लोग को थोड़े बहुत बड़े नाम भी देखने को यहाँ पे मिल चुके थे एंड आज भी कुछ कंपनी के नाम हम लोग को बड़े देखने को मिल रहे हैं। सो इन कंपनीज को मतलब मैं तो ना बोलना ही पसंद यहाँ पे करता हूँ, तो इसीलिए आप भी जाने से पहले इन कंपनीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल रिसर्च कर लेना। कुछ कंपनियाँ ऐसी है जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप मतलब आज भी है, कुछ कंपनी के ऊपर आरोप थे बट वो हट चुके हैं। बट फिर भी आपको पता ही है कि मतलब एक बड़े आरोप लगने के बाद स्टॉक क्या हो जाता है, ज़बरदस्त गिर जाता है। एंड उसके बाद जो आरोप अगर बाद में हट भी जाता है तो फिर लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्या पता वापस अगर गिर गया तो इसीलिए ये जो स्टॉक्स है मतलब आपके पोर्टफोलियो की धज्जियाँ भी उड़ा सकते हैं, इसीलिए संभाल कर रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए एक एक स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। पहला कंपनी है दोस्तों इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। ऑडिटर का जो रिपोर्ट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, वो मैंने आप लोगों को रीड करके बताया था। एंड वहाँ पे एक पैराग्राफ भी रहता है। ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर अगर कंपनी का ऑडिटर रहता है, वो ये चीज़ जो रहती है ना, वो पैराग्राफ लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। एंड उन्होंने वो फाइनली वो पैराग्राफ लिखा था कि कंपनी के फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, जो गोइंग कंसर्न की हम लोग बात करते हैं, फ्यूचर मतलब इस कंपनी का धुंधला है, बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा है कि भविष्य में कंपनी जो फोरिसिबल फ्यूचर रहती है उसको यहाँ पे वो कंटिन्यू कर पाए करके। तो इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें कभी भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखता है दोस्तों, बट ऑडिटर ने लिख दिया। एंड इसके बाद आप देख सकते हो जितने भी अलग अलग रेटिंग एजेंसीज रहते हैं, जैसे कि केयर ने डाउनग्रेड कर दिया, राइट। क्यों रीज़न देखिए, ऑडिटर इशू क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एनुअल अकाउंट्स। तो ये गड़बड़ हम लोग को देखने को मिली थी, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हम लोग को देखने को मिले थे। इसके चलते इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, इस कंपनी को अवॉइड करना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। जब भी ऑडिटर इस प्रकार का पैराग्राफ मेंशन करता है अपने ऑडिट के रिपोर्ट में, तो आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब मैं तो देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। एंड आप चेक कर सकते हैं स्टॉक फिलहाल 72% क्रैश भी हो चुका है, राइट। अभी जैसे मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद हम लोग इसको यूजुअली कवर नहीं करते, बट अब चेक कर लो, आज भी स्टॉक धीमे 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 करके कट 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 होके नीचे आ रहा है। एंड बीच में थोड़ी थोड़ी उम्मीद देते रहेगा, तेज़ी तो राह पे आते रहेगी। आपको पता ही है बकरे फंसाने तो होते ही है बड़े प्लेयर्स को, तो वो फिर क्या करते हैं, स्टॉक को तेज़ी में लेके आते हैं, फिर यहाँ पे एग्जिट करते हैं, देखिए फिर वापस तेज़ी, फिर यहाँ पे एग्जिट, फिर देखिए नीचे, मतलब लोअर लो काटते चला जा रहा है स्टॉक। सो ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। बिजनेस भी अगर देखा गया तो कंपनी का वही बताया जा चुका है, बिजनेस भी इतना कुछ खास तरीके से नहीं चल रहा है। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये कंपनी इंडोस्टार कैपिटल, ज़रूर इसके बारे में आप चाहो तो और भी फर्दर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे वैसे तो देखा गया तो एयरलाइन सेक्टर ही पूरे का पूरा मतलब अभी खास परफॉर्मेंस देते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब एयरलाइन सेक्टर की नंबर 1 कंपनी कौन सी है, लिस्टेड एंटिटी इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। मतलब चेक करोगे तो वो भी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, वो भी लॉस में ही है। सो जेट एयरवेज जैसी कंपनीज जो आपको ये 60-70 ये बीच बीच में चलते रहते हैं ना, कंपनी लगातार आप लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये कंपनीज के भविष्य दोस्तों बहुत ही खतरे में है। इन कंपनीज मतलब बोलते हैं ना, कभी भी इनके ऊपर मतलब लिटरली ताला लग सकता है, कभी भी, मतलब कभी भी। ऑलरेडी ये कोर्ट में चल रहा है, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव तो हो चुका था, बट बाद में आपको पता ही है कि रिजोल्यूशन प्लान मतलब क्या, कि वापस जेट एयरवेज को कंपनी को खड़ा करना है, तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। तो उस प्लान को कोर्ट ने अप्रूवल दिया, बट अलग अलग जो एसोसिएशन रहते हैं, जैसे कि कैबिन क्रू की बात करें, राइट, जो लोग एयरलाइन के अंदर काम करते हैं, या फिर पायलट्स की बात करें, उन्होंने उस रिजोल्यूशन प्लान का विरोध किया। उन्होंने कहा ये प्लान के चलते अगर जेट एयरवेज सक्सेसफुली भागा तो अच्छी बात है, बट इससे हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका जो एसोसिएशन था कैबिन क्रू का, उन्होंने सारी बातें सामने यहाँ पे रखी थी। आप चेक कर सकते हैं, देखिए अभी हाल की न्यूज़ है 6 दिसंबर की, कैबिन क्रू फाइल प्ली टू लिक्विडेट जेट एयरवेज असेट। लिक्विडेट मतलब बेच दो जेट एयरवेज को।
जितना हो सके जल्दी बेचो, फिर जितना पैसा आएगा उससे हम लोगों के ड्यूज यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर और डिले किया तो आज अगर मान लीजिए 100 करोड़ मिलेगा जेट एयरवेज बेच के, तो आगे भविष्य में वो 100 करोड़ भी नहीं मिलेगा, उससे कम दाम हम लोग को मिलेगा। तो इसलिए वो बोल रहे थे। प्लस जैसे मैंने बोला पायलट्स भी इसमें हम लोग को शामिल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे कंपनी जिसका भविष्य बिल्कुल भी मतलब धुंधला नजर आ रहा है, कोर्ट में सारी चीजें चल रही है, वहां पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और एक एविएशन सेक्टर से ही जुड़ा हुआ स्पाइस जेट। वैसे देखा गया स्पाइस जेट में कोई कोर्ट केस मतलब वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट इनका बिजनेस ही बहुत ही खराब लेवल पे चल रहा है, बहुत ही खराब। बीच में तो इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस लगातार, मतलब फ्लाइट्स में हम लोगों को गड़बड़ी पाती हुई देखने को मिलेगी। आप चाहो तो जस्ट यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सिर्फ एंटर कर लेना स्पाइस जेट इश्यूज, आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी इस प्रकार की हेडलाइंस के कि लास्ट 28 डेज में 10 गड़बड़ियाँ, या फिर एक महीने में 18 गड़बड़ियाँ, ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिलते थे दोस्तों। ये बिल्कुल अच्छा डेटा नहीं है एक फ्लाइट्स में मतलब इस प्रकार की गड़बड़ी होना। मतलब आपको पता ही है कि अगर फ्लाइट में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या हालत हो सकती है। सो इसलिए बीच में मतलब एविएशन मिनिस्टर को भी क्या करना पड़ा था, इंटरफेयर करना पड़ता है। उन्होंने बाद में यहाँ पे बताया था कि सिर्फ जेट एयरवेज अपना स्पाइस जेट अपना 50% ही ऑपरेशन को कंडक्ट कर पाएगा, बाकी 50% ऑपरेशन उनका बंद किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब कंपनी कैसे वापस कम बैक कर पाएगी। सो बहुत ही कंपनी की हालत ख़राब है, बहुत सारा पैसा देना बाकी है, बैलेंस शीट पूरी तरीके से थकी पड़ी हुई है, मतलब लोन के ऊपर लोन है, एंड लोन को रिपे करने के लिए कंपनी का बिजनेस अच्छा चलना चाहिए तो 50% का रिस्ट्रिक्शन है, राइट। ये परमानेंट नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखोगे तो ये पता चलता है कि ये कंपनियां नीचे ही हम लोग को जाते हुए देखने को नहीं, उम्मीद आती रहती है। मतलब ऐसा अगर आप देखोगे ना ओवरऑल तो 71% डाउन नजर आ रहा है, बट फिर भी लोग खरीदते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको बताया था, अरे मत खरीदो, नहीं तेजी आ गई खरीद लिया, अभी वापस नीचे आ गया तो अभी फंस गए। ये स्टॉक्स वापस कम बैक करने के लिए आपको लक चाहिए फिर, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंडली बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है 60-70% गिरा स्टॉक, अभी और कितना ही गिरेगा। अरे स्टॉक गिरने के लिए यहाँ से भी मतलब अगर आप ये देखोगे ना 37 का, अगर ये मतलब बोलते हैं ना 90% भी क्रैश हो सकता है, 3 रुपये तक भी आ सकता है। मतलब बोलने का अर्थ समझिए, राइट। तो ये एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आरबीएल बैंक, यस आरबीएल बैंक में आपको पता है बीच में हम लोग को बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो नोज डाइव, मल्टीपल टाइम्स नोज डाइव हम लोग को देखने को मिले थे। सो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो मैं तो दूर रहना ही पसंद करता है। खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में तो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। जो बड़े प्लेयर्स के नाम है मैं तो उन्हीं ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर एक बार ये नीचे गए ना तो फिर कमबैक होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो क्या आरबीएल बैंक में जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर यहाँ पे आरबीआई ने अपॉइंट किया था, तो क्या गड़बड़ी यहाँ पे हुई है? तो ऐसा बात नहीं है, आप चेक कर सकते हो। बाद में आरबीएल मतलब आरबीआई ने अपना जो नॉमिनी था उसको यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जो बोर्ड था आरबीएल बैंक से उससे उन्होंने विड्रॉ भी कर दिया, एंड ये भी बोल दिया कि कोई रेड फ्लैग नहीं है करके। बट फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्फिडेंस फिर लूज हो जाता है ना, ये एक दिक्कत है। तो ये पॉइंट भी आपको पता वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वक्रांगी, यस वक्रांगी जैसी कंपनी की बात करें, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हम लोग को देखने को मिली थी। जो ऑडिटर भी यहाँ पे रहते, पीडब्ल्यूसी की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, राइट, एंड कहा था कि मैनेजमेंट मतलब बोलते हैं ना क्लीन नहीं है करके। बहुत ज़्यादा गड़बड़े हम लोग को मैनिपुलेशन करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे आरोप लगे थे। सो आप चेक कर सकते हैं, तब से लेके वक्रांगी वापस कमबैक ही नहीं कर पा रहे हैं, एंड इसके चलते अगर आप वक्रांगी को खरीदते हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी आपके पोर्टफोलियो में कभी भी पैदा यहाँ पे करवा सकता है। अगेन कहना चाहूँगा, प्राइस के हिसाब से कभी शेयर को डिटरमाइन मत करना। मतलब क्या होता है कि कमेंट सेक्शन में आ जाते बातें कि मान लीजिए यही 27 का मान लीजिए 57 हो गया, तो आ जाएंगी कमेंट सेक्शन में बातें कौन सी कि सर देखिए ये तो भाग गया, आप तो बोल रहे थे अरे प्राइस 27 का हो गया 57 हो गया इसीलिए। ऐसे तो कितने मैनिपुलेशन चलते हैं स्टॉक्स को भगाने से रिलेटेड। वो टिक रहा है क्या प्राइस, वो तो देखो, फिर आ गया स्टॉक नीचे। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी है दोस्तों। प्राइस बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी है वो पूरा लगा देगा, स्टॉक अपर सर्किट में आ गया, राइट। वो टिकना इंपॉर्टेंट है। टिकता कौन सा है, जो कंपनी का एक्चुअल में वैल्यूएशन बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है वही स्टॉक टिकता है। तो एक कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस मतलब जो चीज़ यहाँ पे हुई थी इसके बाद कंप्लीटली धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो संभल कर रहना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग आखिरी स्टॉक की बात करें, पीसी ज्वेलर, यस ये भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है। मैं इसी की बात कर रहा था। मतलब 6 महीने में अगर आप देखोगे सर ये तो 126% भागा, ठीक है भागने दो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है 5-5 साल में 85% डाउन है। आप समझो ये तो होने ही वाला है इस प्रकार की चीज़ें। ये तो बीच में यहाँ पे भी आया था, देखिए 2019 में भागा था कि नहीं, तो सेम वही चीज़ देन खत्म हो गए, वापस स्टॉक 90% गिर गया यहाँ से। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये ऐसी मतलब सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप डिसीजंस को बदलोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए अच्छे अच्छे इतने क्वालिटी स्टॉक्स पड़े हैं बाजार में, बट नहीं,
हमें तो चाहिए सस्ते वाले स्टॉक। एंड सस्ते मतलब क्या, ये लॉजिक देखिए, 1000 का स्टॉक अगर 10 का हो जाता है तो खरीद लेंगे, क्यों? क्योंकि वो वापस 1000 का हो जाएगा। अरे वो 1000 का स्टॉक अगर वाकई में उसमें दम होता तो फिर वो 10 रुपये तक क्यों आता? इस बात को आप लोगों ने गहराई से समझना चाहिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर इनमें मिस्टेक्स कर लेते हैं। सो पीसी ज्वेलर की भी बात करें, बहुत सारे इनके ऊपर भी आरोप, सेबी ने बड़े बड़े फाइन्स लगाए थे, जो इनके इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर मार्केट के हिसाब से बैन लगाया था। बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर लो, सिर्फ गूगल के ऊपर से मतलब चेक करने जाओगे तो बड़े बड़े पेनल्टीज भी आप लोगों को मिल जाएंगी कि कितने सारे कंपनीज के हिसाब से मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के भी मामले देखने को मिले थे। तो बच के रहना चाहिए ऐसे कंपनी से रिलेटेड, वरना आपके पोर्टफोलियो की कभी भी धज्जियां उड़ सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।